मैं AK मेहता आदित्य GMC IS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 6-8 के सिलेबस के संबंध में, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के संबंध में हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने पैटर्न के बारे में बताया था कि किस रूप में पैटर्न है जो एग्जाम्स के लिए देखा जा गया है और पूछा जा रहा है। अब हम तीसरे चरण में आते हैं कि 9th के सिलेबस जो PGT का पार्ट है, 9th के सिलेबस को हम किस रूप में देखें। जैसा कि थंबनेल से आपको दिख रहा है कि जो हम हैं, जो BPSC शिक्षक नियुक्ति 3.0 को लेकर के जो अगस्त में, जहां तक अनुमान है, जो हमने न्यूज पेपर में पढ़ा है कि 24 अगस्त को पेपर होगा, तो अभी से लेकर के मानिए तो हमारे पास 5 to 6 मंथ है। ये जून में सिलेबस समाप्त हो जाएगा पूरा, 15 जून तक। और जुलाई में आपका पूरा रिविजन्स का टाइम होगा। हम 1.5 से 2 महीना का टाइम रिविजन्स के लिए रखे हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने टारगेट रखा है। और जो हमारा बैच जो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से 2 बजे तक, जिसमें TGT का भी चलेगा, PGT का भी चलेगा, अलग अलग कमरे में, और साथ ही हमारा PRT का भी चलेगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का 9th का सिलेबस का टॉपिक है। ये जो हम आप जो देख रहे हैं सिलेबस का टॉपिक है 9th में। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊं कि सिलेबस में क्या क्या, तो मैंने यहाँ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस रखा है। जैसा कि मैंने जैसा कि आपने देखा होगा, जो पैटर्न है वह पार्ट 1 का पैटर्न है। नहीं, पार्ट 1 में लैंग्वेज पूछा जाता है। पार्ट 2 में जो है आपका GS पूछा जाता है 40 क्वेश्चंस का और 30 क्वेश्चंस का ऊपर लैंग्वेज का। और पार्ट 3 में जो है आपका 2 सब्जेक्ट लेना है, और 2 सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का, जो 40 क्वेश्चन इससे रहेंगे। अब इस वाले सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस के यदि सिलेबस को देखें, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखो, मैं पहले क्वेश्चंस के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के यदि मैं सिलेबस को देखूं, तो यहाँ पार्ट 3 है 9th का। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस जो सिलेबस है, मैं IR नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा। 6-8 के सिलेबस में आपसे मैंने पिछले बार भी कहा था कि भारतीय राज व्यवस्था से साथ साथ तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और विचार से भी पूछे जा रहे हैं। इस वाले पार्ट में 19th वाले सिलेबस वाले पार्ट में आपको तुलनात्मक राजनीति के क्वेश्चन ज्यादा दिखेगा, प्लस विचार से क्वेश्चंस दिखेगा, प्लस विचारक से क्वेश्चंस दिखेंगे, और साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चंस दिखेगा। अंतर इतना है कि यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और तुलनात्मक राजनीति और विचार और विचारक से क्वेश्चन ज्यादा नजर आएंगे। यही कंफ्यूजन है कि 6-8 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, 9-10 वाले में तुलनात्मक राजनीति विचार विचारक से क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। और जैसे 11-12 जाएगा, तब PS के साथ साथ IR का भी क्वेश्चन जुड़ जाएगा, और IR से क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए डिफर कैसे है, इसलिए हर जगह पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, इंडियन पॉलिटी नहीं लिखा हुआ। इसलिए क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। आपको वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कहाँ था, भारतीय राज्य व्यवस्था से था। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखिए कि स्वतंत्रता किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की है, तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चंस है। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस है विचार से क्वेश्चंस है, लोकतंत्र के संबंध में विचार से क्वेश्चंस दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको देखिए तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चंस पूछा गया है। सार्वभौमिक मताधिकार का अनुसरण कौन नहीं करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिएगा, अगर भाई चौथे क्वेश्चंस को देखिएगा, तो 3 क्वेश्चन में से तीनों क्वेश्चंस आपको तुलनात्मक राजनीति और विचार से है, और जबकि चौथा क्वेश्चन आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से मिलेगा। पांचवा क्वेश्चंस में फिर देखिए, पांचवा क्वेश्चंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से मिलेगा, लेकिन उसी क्वेश्चंस को प्रजातांत्रिक गणराज्य से जोड़ दिया है।
इसलिए मैं पूरे क्वेश्चंस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्वरूप कैसा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस रूप में आप देखिए, पांच क्वेश्चंस में से मात्र एक क्वेश्चंस भारतीय राज्य व्यवस्था से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से है। और इसी क्वेश्चंस को जोड़ दिया है पांचवा क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। अब समझिए इसी क्वेश्चंस को, और उसमें से चार क्वेश्चन जो है तुलनात्मक राजनीति और प्लस विचार से है, तुलनात्मक राजनीति और विचार से है। मैं इसका आंसर नहीं करा रहा है, आंसर ऑलरेडी आपके पास बीपीएससी साइट पर अवेलेबल है, जिस समय एग्जाम हुआ था। ठीक है। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वरूप कैसा है 9th-10th का क्वेश्चंस का, ये नए वाले पैटर्न की जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ है ना, जो उसकी मैं 2.0 वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलिए। देखिए अब फिर देखिए, यहाँ शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हुआ है, शक्तियों के विभाजन से जुड़ा हुआ, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा, और इसी क्वेश्चंस को मॉन्टेस्क्यू से जोड़ करके पूछा गया था पिछले एग्जाम में, टीआरयू 1.0 वाले में। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से मात्र अभी तक एक क्वेश्चन आया है, बाकी का क्वेश्चन विचार से है और विचारक से है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार, ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन, यहाँ पर आपको मिलेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से 4 क्वेश्चन। लेकिन यही फिर दो क्वेश्चन में आइए, फिर अगला क्वेश्चन में आइए, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। फिर आपको तुलनात्मक से पूछ दिया है, और अगले क्वेश्चन में करंट अफेयर से पूछ दिया है। अगले क्वेश्चन में कौन सा संविधान अधिनियम लोकसभा राज्य विधान हाल ही में जो घटना घटी है ना, वो 33 पर, और 33 ये सिर्फ कहता कौन सा, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन भी, 128वां भी, 106वां संविधान संशोधन भी है। और हाल ही में एक घटना घटी थी, करंट से भी जोड़ करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर निर्वाचक फोटो पहचान को भारत में किस वर्ष लागू किया गया, और उस समय टीएन सेशन का दौर रहा है, और मेंस में भी टीएन सेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिए यहाँ पर टॉपिक कितना कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर फिर आइए, यहाँ पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से दिख रहा है क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको मतदान व्यवहार से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। आप इस तरीके क्वेश्चंस के अगर पैटर्न को देखिएगा, तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आप संघीय व्यवस्था से जोड़ करके पूछा है, तो आपका अधिकतर क्वेश्चंस में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ तुलनात्मक राजनीति को जरूर इंक्लूड किया है, और क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया है। उसमें स्थानीय स्वशासन का आपको कम नजर आया है, इसमें स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चंस आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएस से पूछा गया है पीटी में, कि राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। एक जगह तो पूछा गया था किसकी जो सीटों की संख्या समान है राज्यवार के अनुसार पूछा था। ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आइए, अगले टॉपिक क्वेश्चन में आइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, अब इस तरीके क्वेश्चंस आपको ये आपको लोकतंत्र के संबंध में पूछ रहा है, और उसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान आयु की सीमा को। नहीं, फिर निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या है, स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय है, को 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। अब क्योंकि आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके साथ एक बड़ी चुनौती जो है ना लिए हुए, वह डी और ई ऑप्शंस लिए हुए है, डी और ई ऑप्शंस लिए हुए है। इसलिए ध्यान रखने की बात है, मंडल आयोग से क्वेश्चंस पूछा गया है, राजनीतिक दल, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक दल पढ़ना है, संस्था पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना है, प्रणाली जोड़ करके पढ़नी है। तुलनात्मक राजनीति की यदि सिलेबस को देखा होगा आप लोगों ने, तो देखिए तुलनात्मक राजनीति से अगर सिलेबस देखा होगा, तो आपसे दलीय व्यवस्था आपको पढ़नी है, दलीय व्यवस्था पढ़नी है, तुलनात्मक राजनीति से संघीय व्यवस्था को जोड़ करके पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति से संसदीय प्रणाली को पढ़ना है,
तुलनात्मक राजनीति से प्रजातंत्र को भी जोड़ते हुए पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति से आपको संवैधानिक व्यवस्था के संबंध में आपको पढ़ना है, संविधानवाद भी आपको देखना है। इसीलिए देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति से ज्यादा आ रहा है, और उस समय भी सार्वभौमिक मताधिकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। इसी प्रकार से यदि और क्वेश्चंस को आगे चले, अगर आगे चले तो यहाँ देखिएगा, भारत का राज धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। संविधान के अंदर भारतीय नागरिक कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है आपका ये। और यहाँ पर देखिए तुलनात्मक राजनीति से, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, और भारत ने तो पहले ही मतदान का अधिकार प्रदान किया था जब जैसी आजादी मिली थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और मैंने कहा ना दलीय व्यवस्था भी आपको पढ़ना है। इसे क्वेश्चंस के स्वरूप को समझिए कि आपका क्वेश्चंस किस रूप में पूछा जा रहा है। इसलिए मैं फिर से सिलेबस बता रहा हूं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, और पॉलिटिकल साइंस वही दे सकता है जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो 6 से 8 वाले क्वेश्चंस में, 6 से 8 वाले पार्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, प्लस विचार से क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, प्लस साथ ही आपका तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चंस मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कम होगा, इसमें इसकी संख्या ज्यादा है। अगर इसी क्वेश्चंस में 9th-10th वाले सिलेबस की अगर बात करें, 9th-10th वाले सिलेबस की बात करें जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसमें तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, प्लस विचार से क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। विचार का मतलब मेरा तर्क है कि जैसे डेमोक्रेसी के संबंध में क्या बात करना चाह रहे हैं आप, डेमोक्रेसी के संबंध में क्या है, किस विचारक ने क्या बयान दिया है, आपका उदारवाद का मतलब क्या होता है, आपका समाजवाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शक्तियों के पृथककरण सिद्धांत से क्या समझते हैं, शक्तियों का पृथककरण सिद्धांत क्या है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था क्या है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था क्या है। इसके साथ साथ चुनाव संबंधी, इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था संबंधी कई चीजें, तो तुलनात्मक राजनीति के साथ साथ विचार से भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चंस नजर आएंगे, परंतु यहाँ पर जहां आपको वन लाइनर की संख्या ज्यादा मिलेगी, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड की संख्या ज्यादा मिलेगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस मिलेगा, और साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कम हो जाएगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। यही पॉलिटिकल साइंस 9th 10th और 11th 12th में डिफर है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इसमें, अच्छा इसमें आईआर का क्वेश्चंस आपको नहीं, हाँ पहले वाले टर्म में TRU 1.0 वाले में आईआर का क्वेश्चंस भी जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आईआर का क्वेश्चंस नहीं जुड़ा हुआ है, बशर्ते तुलनात्मक राजनीति से जोड़ करके जरूर पूछा है। और 40 क्वेश्चन है भाई, 40 क्वेश्चन इधर, और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जीएस वाले में, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस के बीच में जीएस प्लस पॉलिटिकल साइंस से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कट ऑफ को निकाल कर देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि 40 में से हमने 30 प्लस बना लिया, और उधर से 7 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उधर से यदि हमने 5 प्लस बना लिया, तो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस तो हम यहीं से लेकर के चले गए, 35 प्लस क्वेश्चन हम यहीं से। और अभी तक ऐसा नहीं रहा है कि क्वेश्चंस हम पढ़ाए हैं और वो लगभग 10 में से 7 से 8 क्वेश्चंस आ ही जाता है। क्लियर, तो आप समझिए कि लेवल किस रूप में है, 6 8 में क्या पढ़ना है, 9 10th में क्या पढ़ना है। तो 9 10th के सिलेबस को मैंने आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना कि अब जो हमारा जो बैच जो है, जो बैच लॉन्च हो रहा है, वह 16 तारीख से
लॉन्च हो रहा है हमारा बैच। 16 तारीख से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 11 बजे से 2 बजे। 11 से 2 के बीच में हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 9-10 का, 16 तारीख से, 16 जनवरी से। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। जहां भी जो भी स्टूडेंट जहां रहते हैं उनको पीडीएफ के रूप में अगर वो बुक मंगाना चाहते हैं तो बुक यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। मटेरियल, एवरी मटेरियल्स पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा। पॉलिटिकल साइंस के भी दो मटेरियल होंगे, एक एक्सप्लानेशन के साथ साथ, एक एक्सप्लानेशन पूरे टॉपिक वाइज, और साथ साथ हर टॉपिक का क्वेश्चंस, लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा, आपको टेस्ट भी, आपको प्रत्येक संडे को टेस्ट भी दिया लिया जाएगा। तो ये सारे कुछ व्यवस्था जो है 16 तारीख से हम लोग बैच इनरोल कर रहे हैं। नया बैच आ रहा है टीचर्स का। पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ाया था लगभग सभी स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ आएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो ऑप्शनल पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो ये चीजें तो 9-10 के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। ऐप पर सारा उपलब्ध है। आदित्य जीएमसी, आदित्य आईएएस एकेडमी के नाम से ऐप भी उपलब्ध है प्ले स्टोर पर, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारा अवेलेबल है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही 9-10 के संबंध में। टॉपिक के साथ हम अगले वीडियोज में आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।